अमेरिका और सऊदी अरब ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा सऊदी अरब के साथ तजारती ताल्लुकात में मजीद इजाफा करेंगे। सऊदी अरब अमेरिका से F-35 जंगी तैयारे खरीदेगा। F-35 तैयारे इसराइल की तरह सऊदी अरब के लिए भी हैं। इब्राहिमी मुआहदे पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। ट्रंप ने फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। पाक भारत जंग का भी तस्करा। कहा मैंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग रोकी। मैंने तजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। सऊदी वली अहद का अमेरिका में सरमायाकारी को 600 अरब से बढ़ाकर 1000 अरब डॉलर करने का ऐलान। कहा अमेरिका के साथ सरमायाकारी के ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। हम फलस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार। कहा मुआहदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब गजा की तामीर नौ के लिए रकम फ्राहम करेगा। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज होगी। दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुआहदे मतवक्के। अमेरिका और सऊदीया में जदीद तरीन F-35 जंगी तैयारों की फ्राहमी के मुआहदे का भी इम्कान। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक सहाफ़ी का अमरीकी सदर से सवाल। खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक सऊदी वली अहद कुछ नहीं जानते थे। खशोगी के कत्ल के मामले में सऊदी वली अहद ने शानदार काम किया। मोहम्मद बिन सलमान इंसानी हुकूक के मामले में हैरत अंगेज हैं। सदर ट्रंप का जवाब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा सहाफ़ी खशोगी के कत्ल की खबर बहुत अफसोसनाक थी। किसी भी सहाफ़ी की जान जाने की खबर सुनना तकलीफ दे है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी सदर से मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन ने SCO रुकन मुल्कों के रहनुमाओं का खैर मकदम किया। SCO के मुस्तकबिल और इलाकाई ताउन पर बातचीत। इलाकाई इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। सदर पुतिन ने खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए SCO के किरदार को उजागर किया। चीन के वज़ीर आज़म ली क़ियांग की इसहाक डार से मुलाकात। पाक चीन क़यादत का 2 तरफ़ा तस्वीराती शराकत दारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने शंघाई स्पिरिट को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। कहा खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। हमारा मकसद तिजारत, मईशत, सकाफत और इंसानी ताउन को बढ़ाना है। तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान SCO का फ़ाल रुकन है। पाकिस्तान खित्ते में SCO तरीक़ाकार में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ट्रंप के गजा प्लान की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। पाकिस्तान समेत 13 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मुखालिफत में किसी ने वोट नहीं दिया। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स की तैनाती की तजवीज़, अबूरी सेटअप और इमदाद की बिला तातुल फ्राहमी की तजावीज़ शामिल। अमरीकी मंदूब ने करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए कहा पाकिस्तान सऊदी अरब, UAE, मिस्र, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया के शुक्रगुजार है। गजा में अमन और तामीर नौ के लिए तारीखी और तामीरी करारदाद की मंजूरी इंतहाई अहम है। अमेरिकी सदर की गजा से मुतालिक करारदाद पर दुनिया को मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों से इजहार तशक्कुर। कहा UN सलामती कौंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक कर दी। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करूंगा। मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में होगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गजा से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का भरपूर खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की नई करारदाद तारीख साज पेशरफ्त है। वज़ारत ख़ारजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है करारदाद गजा में मुस्तकिल और जामे जंग बंदी की जमानत देती है। करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के क़याम की बैनुल-अक़वामी तौसीक भी है। करारदाद पर फौरी अमल दरामद ही गजा में बेगुनाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकता है। करारदाद का नफाज जबरी बेदखली को रोकने के लिए नहायत जरूरी है। करारदाद पर अमल दरामद 2 रियासती हल को मजबूत बनाने के लिए फैसला कुन हैसियत रखता है। करारदाद के हक में वोट देने वाले मुल्कों का शुक्रिया अदा करते हैं।
मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज से ताल्लुक रखने वाले 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला बन्नू में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई में 12 खारिज को हलाक किया गया। बाजोड़ में फितनाल खारिज के 11 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू में खारजी की मासूम शहरियों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। जिला बन्नू में देसी साख्ता बम नस्ब करते हुए खारजी हलाक हो गया। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म बरकरार। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज के दलेर सपूतों को सलाम कहा। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशेवराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। पाकिस्तान के कलअदम TTP से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, ये मुतालबा दुरुस्त है। अफगान तालिबान के दोहा वादों पर राय के लिए मालूमात दरकार है। यूरोपीय यूनियन के नए सफ़ीर राइमंडस कार्लोब्रेस का इंटरव्यू। कहा तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान अफगानिस्तान बातचीत जारी रखी जाए। पार्लिमान और हुकूमत को तस्लीम करते हैं मगर इस्लाहात जरूरी है। आईनी तरमीम पाकिस्तान का दाखिली मामला है। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों का इख्तियार है। सियासी तनों और अदलिया की आज़ादी बुनियादी उसूल है। यूरोपीय यूनियन ने 2022 के सैलाब के बाद तकरीबन 1 अरब यूरो इमदाद फराहम की। क्लाइमेट चेंज पर ताउन आइंदा भी अव्वलीन तरजीह रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपा रहा है। बुज़दिल और डरपोक मोदी अब किसी आलमी फोरम पर नहीं जाता। दुनिया का कोई भी फोरम हो, भारत वहां से भाग रहा है। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का मुकाम सबके सामने है। मई में पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे गिराकर इबरतनाक शिकस्त दी। अमेरिका और दीगर मुल्क भारत को याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगें भी हारे और अब साजिश भी हारोगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीर से खिताब। बोले कि बानी PTI दौर में हमारे वोट चोरी किए गए। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डाला गया। हमारा मैंडेट छीन कर कठपुतली को वज़ीर आज़म बनाया गया। माजी के फैसलों की वजह से आज़ाद कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक दिलवाएंगे। फैसल मुमताज़ राठौर अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। कश्मीर के लोगों के मसाइल ज़रूर हल होंगे। पाकिस्तान से मार। भारतीय अस्करी क़यादत के असाब पर सवार। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बौखलाहट का शिकार। एक तरफ जंग की बढ़कें, दूसरी तरफ दिफाई कमजोरियों का एतराफ़। फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ का मुज़हिका खेज बयान। खिफ़त मिटाने की नाकाम कोशिश। झूठे दावे में कहा असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने एतराफ़ करते हुए कहा ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय मीडिया ने नाकाम मुहिम जोई करार दे दिया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक एतराफ़ भारतीय फौज की नाकाम दिफाई मनसूबाबंदी का सबूत है। रावलपिंडी के फैक्ट्री नाके पर PTI का धरना। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन। शाहिद खटक और मीना खान आफरीदी की पुलिस एहलकारों से धक्कम पेल। पुलिस ने बानी PTI की तीनों बहनों को तहवील में ले लिया। अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान को पुलिस वैन में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ऑपरेशन करने के बाद धरना खत्म करवा दिया। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद कारकुनान को भी हिरासत में लिया गया। स्मोक से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। कौमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। स्मोक से बचाव और एहतियाती इक़दाम से मुतालिक एडवाइजरी जारी। फिजा में जहरीले मादे और सर्दी मिलकर नमूनिया की बीमारी फैलाने का सबब बनेंगे। स्मोक से सेहत, मईशत और मेयार ज़िंदगी मुतासर होगी। लाहौर, मुल्तान, गुलशमरा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए ज़्यादा खतरात हैं। बच्चों और बड़ों को मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक के डेरे। लाहौर का फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया में दूसरा नंबर। AQI 321 तक पहुँच गया। वाहगा रोड 410, गुलबर्ग 407, जोहर टाउन में 406 रिकॉर्ड। दिल्ली फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 रिकॉर्ड। सियालकोट 405, पेशावर का AQI 364 हो गया।
टारगेट किलिंग के इल्जाम में मजीद 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान को पहले से गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर हिरासत में लिया गया। CTD's राय के मुताबिक मुलजिमान का पूरा गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान एक मुलजिम ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हॉस्पिटल मुंतकिल मुलजिमान ने हालिया दिनों में औरंगी टाउन में 4 अफराद की टारगेट किलिंग की थी।